Another day, another DNS sponsorship. इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI नोएडा ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं फॉर अगस्त 2026 बैच। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या IMI का फॉर्म फिल करना क्या सच में वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IMECT एंड स्पॉन्सरशिप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है IMI नोएडा का। देखो, ये सबको पता है कि फ्लीट मैनेजमेंट ने अपना ज्यादातर पार्ट IMI नोएडा को दे दिया है, तो इस बार जो सिलेक्शन प्रोसीजर भी है वो भी पूरा बेस्ड होने वाला है फ्लीट मैनेजमेंट के ही अकॉर्डिंग। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है कि आपका मिनिमम 70% होना चाहिए PCM में, मिनिमम 70% होना चाहिए आपका इंग्लिश में, और इसके साथ में एक चीज और आ गई है कि इंप्रूवमेंट वाले और NIOS बोर्ड वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकती है। और एक चीज और है यहाँ पे कि अगर आपका क्लास 10th और क्लास 12th के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप होता है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम किस तरह से होने वाला है। तो देखो, एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो सिंपल है। आपको 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम टेस्ट देना होगा जो कि 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको देने के लिए। जब आप उस टेस्ट को कंडक्ट होने के बाद आपको उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाता है। उस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप चले जाते हो मेडिकल्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे फिजिकल फिटनेस की भी रिक्वायरमेंट है। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो BMI है वो 17.5 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए, और आईसाइट 6/6 तो होनी ही चाहिए। अब ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रोसीजर होता किस तरह से। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है IMI नोएडा का। उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट जो लिमिटेड कंपनी है ना, ये कंपनी के अकॉर्डिंग आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम इंटरव्यू लिया जाता है और फिर रिजल्ट बताया जाता है, जो कि सेम डे ही रिजल्ट आ जाता है। जब आप उसको क्लियर कर लोगे तब एट दी एंड आप मेडिकल्स के लिए जाओगे, जो कि DG अप्रूव मेडिकल होना चाहिए। और एट दी एंड जब मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाता है तब फिर आपको एडमिशन मिल जाता है IMI नोएडा में और आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हो फ्लीट मैनेजमेंट से। ये बात तो इतनी खत्म हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन आता है जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, क्या IMI का फॉर्म फिल करना वर्थ इट एक्चुअल में रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो गाइस, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो देखो, अभी IMI का फॉर्म फिल बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पहली बात। क्योंकि देखो, ये जो बोल रहा हूं मैं अपने उससे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अभी फ्लीट मैनेजमेंट अपने फॉर्म्स खुद रिलीज करेगी ओपनली, जिसकी फीस 0 होती है। तो अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक वगैरह है ना, तो आप अभी इसका फॉर्म फिल मत करना। आप डायरेक्टली फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद फ्लीट का एग्जाम देके आप जाओगे तो देखो एट द एंड वहीं पे है। और इससे एक दिक्कत और आती है, अगर आप IMI का फिल करते हो ना तो आप लिमिटेड हो जाते हो। सिर्फ आप फ्लीट मैनेजमेंट से ही स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, उसके अलावा किसी और से नहीं ले सकते हो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो आई होप कि ये फ्लीट मैनेजमेंट और IMI नोएडा से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई और डाउट है आपको तो करना आपको सिंपल ये पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल क्वेरी फॉर्म दिया है। अगर आप उस गूगल क्वेरी फॉर्म को फिल करेंगे, हमारे मेंटर विद इन 24 आवर्स आपको कॉल करेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और अगर पर्सनली मुझसे कोई हेल्प चाहिए, जस्ट सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देना। इंस्टाग्राम की ID मैं दे दूंगा यहाँ पे, आप उसको जहाँ से मेरी इंस्टाग्राम की ID जो है ना वहां जाके मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट जो है वो इसी चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।